हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है? बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ते हैं बट नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते। तो मैं आपके लिए इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया में जो बेसिक बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1946, 1953, 1962 या 1958? तो इंडिया में जो है बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1946। 1946 में जो है बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, द नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो ये वैसे आप लोगों को काफ़ी पता होगा, काफ़ी लोगों को, और ये बेसिक क्वेश्चन है जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो द नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड इज़ कितना होगा? 80 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। वॉट डू यू हैव टू डू व्हेन अ पैसेंजर हैज़ नो ब्रीदिंग? अगर आप किसी पैसेंजर को देखते हैं, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप रोड पे चल रहे हैं, इसमें पैसेंजर लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि कोई ब्रीथ नहीं कर रहा, तो आपका जो पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? आप उसे सीपीआर देंगे या उसे रिकवरी पोजीशन में लाएंगे या ब्रीदिंग चेक करते रहेंगे उसकी बराबर, या उसकी पल्स चेक करेंगे? तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में हम अगर किसी को देखते हैं कि उसको ब्रीथ नहीं हो रहा, तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं एज अ फर्स्ट एड या हम जो कर सकते हैं वो होती है सीपीआर। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली। ठीक है, हम सीपीआर इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। फोर्थ वन इज कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, डेंगू डिसीज़ आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्या ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, फिजियोलॉजिकल डिसीजेज हैं, हेरिडिटरी डिसीज़ हैं, या डिफिशियंसी डिसीज़ है? तो कोविड-19 कैसी डिसीज़ थी? इन्फेक्शियस थी, फैलती थी एक दूसरे से। इन्फ्लुएंजा भी फैलता है, तो कोविड-19 इन्फ्लुएंजा कौन सी डिसीज़ हो जाएंगी? इन्फेक्शियस डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन के फादर कौन है? पार्लबर्ग, हिपोक्रेट्स, गैलोन या लेंस्टन? तो इसका आंसर है हिपोक्रेट्स। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको क्या करना है? नर्स बनना है, तो आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक है। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 6th ऑफ मे, 8th ऑफ मे, 10th ऑफ मे और 12th ऑफ मे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 12th ऑफ मे। ठीक है। टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर अ पार्ट ऑफ सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन या नन ऑफ द अबव? जो क्लीनलीनेस है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हम रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, किसका पार्ट है? सोशली हाइजीन रहने का पार्ट है, पर्सनल हाइजीन रहने का पार्ट है, या नॉर्मली हम इसे हाइजीन बोल सकते हैं, इनमें से किसी का पार्ट नहीं है? तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है पर्सनल हाइजीन का। पर्सनल हाइजीन का पार्ट है ये। Who is the first? What is the first step in the nursing process? नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको: इवेल्युएशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट। द करेक्ट आंसर इज असेसमेंट। मतलब पहले नर्सिंग इवेल्युएशन, नर्सिंग प्रोसेस का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हो? इवेल्युएट करते हो, या उसका केयर प्लान। आप लोग के लिए वर्ड्स नए होंगे, जब आप कॉलेज आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप कॉलेज में जाओगे, तब आप इन वर्ड्स से रूबरू होगा कि प्लानिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, देखना। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा मान लीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बताने लगेंगे उसको कौन सी दवाई देंगे? नहीं ना, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसको हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, तो हो गया असेसमेंट। विच नर्सिंग स्पेशलिटी फोकस ऑन द केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स? जैसे कि अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, ऐसे नर्सिंग का भी अलग अलग नाम होता है। जैसे पीडिया की नर्स अलग होती है, जो बच्चों के वार्ड में होती है, पीडिया वार्ड में। जियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, कार्डियक नर्सिंग, हार्ट में होती है। ऐसे वो नर्सिंग स्पेशलिटी जो कि ओल्डर एडल्ट्स, मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी केयर करती है, कौन सी होती है? वो जियाट्रिक नर्सिंग। जियाट्रिक नर्सेज जो होते हैं वो ओल्ड एज पीपल की केयर करते हैं। ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू द पेशेंट इन एन ऑपरेटिंग रूम? जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि अलग अलग वार्ड के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग उनको नाम दिया जाता है। तो जो नर्स होगी जो कि ऑपरेशन रूम में, ऑपरेटिंग रूम में रह रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर्जिकल नर्स। विच डिसीज अकर्स फ्रॉम वायरस H1N1? H1N1 वायरस से कौन सी डिसीज स्प्रेड होती है?
आई फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी डिसीज स्प्रेड होती है H1N1 वायरस से? इट्स स्वाइन फ्लू। गाउट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? जो गाउट होता है वो किस पार्ट में बॉडी में अफेक्ट करता है? जॉइंट्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स या ब्रेन? तो जो गाउट है वो अफेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को। थैंक यू एवरीवन। ये थे 12 क्वेश्चन।